ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सादर प्रणाम भक्तों। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण कर रहे एकादशी माता की वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर वन था। वहाँ महर्षि च्यवन के पुत्र युवा मेधावी ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उनका तेज इतना प्रबल था कि स्वर्ग के राजा इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यह ऋषि उनका सिंहासन न छीन ले। इंद्र के ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक एक अत्यंत रूपवती अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। मंजू घोषा ने वन में पहुंचकर अपनी मधुर वाणी और नृत्य से ऋषि को रिझाना शुरू कर दिया। कामदेव के प्रभाव और अप्सरा के सौंदर्य के वशीभूत होकर ब्रह्मचारी मेधावी ऋषि अपना संयम खो बैठे। वे तपस्या छोड़ के मंजू घोषा के प्रेम पाश में बंध गए। मोह का पर्दा ऐसा पड़ा कि ऋषि को दिन और रात का अंतर भूल गए। शास्त्र कहते हैं कि वे 57 वर्षों तक उसी मोहजाल में खोए रहे, पर उन्हें लगा कि जैसे केवल कुछ ही पल बीत गए हो। एक दिन जब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की आज्ञा मांगी, तब ऋषि की चेतना जागी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि एक अप्सरा के मोह में उन्होंने अपनी वर्षों की कठिन तपस्या और ब्रह्मचर्य को राख कर दिया है। ऋषि आत्मग्लानि और क्रोध से भर गए। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप देते हुए कहा, दुष्ट, तूने मेरा सर्वस्व नष्ट कर दिया। जा, तू पिशाचिनी राक्षसी बन जा। श्राप मिलते ही मंजू घोषा का रूप एक राक्षसी में बदल गया। वह रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा की याचना करने लगी। ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी गलती का भी बोध हुआ। वे अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। पिता ने कहा, पुत्र, विचलित न हो। अनजाने में हुए गए पाप का अंत केवल पाप मोचनी एकादशी ही कर सकती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस तिथि का व्रत करो। यह अग्नि के समान तुम्हारे पापों को जला देगी। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पूरी निष्ठा और पश्चाताप के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा का पिशाच रूप नष्ट हो गया और वह पुनः दिव्य अप्सरा बनकर स्वर्ग लौट गई। वही मेधावी ऋषि का खोया हुआ तेज और पुण्य वापस लौट आया। यह कथा सिद्ध कराती है कि ईश्वर की शरण में जाने पर बड़े बड़े पाप भी क्षमा के योग्य हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आखिर कैसे हुआ एकादशी माता देवी का जन्म और क्यों भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी सभी शक्तियों से उत्तम स्थान दिया है, चलिए जानते हैं। सत्ययुग में मूर नामक का एक अत्यंत बलशाली और भयानक दानव था। उसने अपनी शक्ति के मद में इंद्र, सूर्य, अग्नि और वायु सभी देवता को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। दुखी होकर सभी देवता शिवजी के पास गए। शिवजी ने कहा, हे देवराज, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। देवताओं की पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान दानव मूर से युद्ध करने रणभूमि में आए। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। अंत में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की सिंहावती गुफा में विश्राम करने के लिए गए, ताकि दानव को किसी अन्य विधि से परास्त किया जा सके। जब भगवान निद्रा में थे, तब दानव मूर उन्हें मारने के लिए गुफा में घुसा। जैसे ही दानव मूर ने तलवार उठाई, श्री हरि विष्णु भगवान के शरीर से एक अत्यंत सुंदर और अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित कन्या प्रकट हुई। उस देवी ने अकेले ही दानव मूर को युद्ध के लिए ललकारा और क्षण भर में उसका वध कर दिया। जब श्री हरि भगवान विष्णु जागृत हुए, तो उन्होंने उस कन्या को देखा। प्रसन्न होकर भगवान ने कहा,
हे देवी, तुमने देवताओं के शत्रु का वध किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम आज के ही दिन प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा उसे समस्त सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन और शरीर की शुद्धि का मार्ग है। साल की सभी 24 एकादशियों का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इन सभी शक्ति का आधार स्वयं एकादशी माता ही है। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जल में शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। भक्तों, ये थी एकादशी माता की दिव्य कथा। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करेगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय एकादशी माता जरूर लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो एकादशी मैया।